सुप्रभात प्यारे अध्ययन अभिलाषियों। हम संस्कार की श्रृंखला चला। संस्कार में 16 संस्कार बताया गया। 16 में से 15 संस्कार हम बता चुके हैं। 16वां और अंतिम संस्कार है। यह 16वां और अंतिम संस्कार है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार यह ऐसा संस्कार है जो कि जातक की, मानव की पृथ्वी पर उसके जीवन यात्रा का समापन है। संसार में आकर के, इस भौतिक संसार में आकर के जो ईश्वर ने हमें या किसी भी जातक को, जिसको भी ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है, उसका एक अवधि है। अंतिम समय जिसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जा रहा है, यह पृथ्वी लोक से अपनी यह पूरी जीवन यात्रा समाप्त करने के बाद वह अंत में किसी और लोक में चला जाता है। इसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। बंधुओं, मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। और ये बताया गया हमारे 84 लाख योनियों के बाद, फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर मानव जीवन प्राप्त होता है। और मानव जीवन में यही सत्य है, आप अपनी पूरी यात्रा को पूरा करने के बाद, चाहे आप अच्छा कर्म करते हो, बुरा कर्म करते हो, बहुत बड़े विद्वान हो, नेता हो, मंत्री हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़ी हस्ती हो, व्यापारी हो, जो भी हो, यहाँ ईश्वर के आगे कोई बस नहीं चलता है। और सारी यात्रा जब जहाँ समाप्त होती है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार में शरीर नश्वर होता है, आत्मा ही उसमें प्रवेश करती है, तब जाकर के शरीर सक्रिय होता है। आत्मा अजर और अमर है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होता है। यह किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है। इसलिए हम आत्मा को अजर अमर कहते हैं। तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं। कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका मतलब बताया जा चुका है। फिर बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं कि वासांस जीर्णानि जथा विहाय, वासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्याति संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा अजर अमर है। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है। अब वो नैनो है, माइक्रो है, क्या है। आत्मा के निकल जाने के बाद मनुष्य का शरीर वह नश्वर है, वो बेकार हो जाता है। तो उसे ही अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। अंत्येष्टि संस्कार में फिर व्यक्ति को जो है उसका संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। और दाह संस्कार के बाद तमाम प्रकार की तक ऐसी मान्यता है कि आत्मा जो है कुछ दिन तक उसके घर के आसपास
भटकती रहती है, इसलिए उन्हें कुछ कर्म करने पड़ते हैं और 12 उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विधान बनाया गया है। दाह संस्कार के बाद तमाम दिन तक उनके अनेक ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसे धर्म के रूप में माना जाता है। 12वें दिन, 13वें दिन और 16वें दिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दिन में यह जो है क्रिया संपन्न होती है और इसमें तमाम प्रकार के पूजा पाठ, हवन इत्यादि करने के बाद दान दक्षिणा और पंडित जी को और कुछ लोग ऐसे हैं जो दान लेते हैं जिसे महापात्र कहा जाता है, उनको दान दिया जाता है और कम से कम 16 ब्राह्मणों को, 21 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है और इसके बाद अपने कुल खानदान संपर्क के लोगों को और तमाम लोगों को भोज आयोजित किया जाता है जिसे हम ब्रह्मभोज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अंत्येष्टि क्रिया की जाती है और इसे अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यही मानव जीवन है, यही जीवन है। और इसके बाद विवाह संस्कार के बाद लंबे अंतराल के बाद यह जीवन का जब अंतिम पड़ाव होता है उसे अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। धन्यवाद।